जदुतापम प्राज्ञम प्राप्त यथा जना। सभी गोपांगना केशव भगवान के दर्शन से, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु केशव के दर्शन से परमोत्सव निर्वृता, परम उत्सव से निर्वृत्त हो, माने परमानंद पूर्ण सब हो। एतावता ये सिद्ध हुआ कि संसार में अगर कोई सर्वानर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है, सर्वानर्थ की निवृत्ति अभीष्ट है, परमानंद की प्राप्ति अभीष्ट है, तो उसके लिए मूल मंत्र है केशवालोक, केशव भगवान का दर्शन। उपनिषद कहती है जदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमभिज्ञाय दुःख स्यान्तो भविष्यति। जैसे कोई मृगचर्म को लपेट करके बगल में दबाकर चल सकता है, मृगचर्म को लपेट कर बगल में दबाकर चल सकता है, ऐसे ही अगर कोई आकाश को लपेट कर बगल में दबाकर चल सके, ये अगर संभव हो, नहीं संभव होता। अगर ये संभव हो तो ही ये भी संभव है कि भगवान को बिना जाने हुए प्राणी के दुख का अंत। अगर ये नहीं संभव होता तो फिर ये भी नहीं संभव। कोई आकाश को मृगचर्म की तरह लपेट करके बगल में दबा नहीं सकता, और कोई भी बिना भगवान को जाने शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शांति का एकमात्र मूल, हजार उछल कूद इधर उधर मचाओ, शांति की प्राप्ति, सर्वानर्थ की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति बिना भगवान के नहीं हो सकता। तो गोपांगना तो एक प्रकार का आदर्श, वो आदर्श, गोपांगनाओं का दर्शन करना, गोपांगनाओं के चरित्रों को सुनना, माने एक दिव्य आदर्श सोदाहरण सामने। तो इसलिए संपूर्ण गोपांगना सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निर्वृता, केशव के आलोक से, केशव भगवान के दर्शन से ही दोनों बात। केशव कर्तृक आलोक या केशव कर्मक आलोक, आलोक दो। या तो केशव ने निहारा गोपांगनाओं को, या गोपांगनाओं ने केशव को निहारा। दो बात, दोनों ही कल्याण का मूल। केशव ने अनुग्रह भरी दृष्टि से किसी को निहार दिया तो वे कृतकृत्य है, बेड़ा पार। अथवा केशव को किसने सामराग दृष्टि से निहार दिया तो वे बेड़ा पार। मैंने कहा ना, कई सूरदास लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं। लोगों ने पूछा, कहिए सूरदास जी आप भगवान का दर्शन करने कहाँ गए, आपको दिखा भगवान? कहने भाई हमको भगवान नहीं दिखा, भगवान को तो हम दिखे, भगवान ने तो हमको देख लिया। ये क्या कम, भगवान ने हमको देख लिया अभी बहुत, हम भगवान को क्या देख सकेंगे, कितना देख सकेंगे? असल में तो भगवान ही का देखना, भगवान देख दे हो गया काम। इसीलिए वाल्मीकि का वचन, यच्च रामं न पश्येत्तु रामो जन्नाभिपश्यति निंदित सर्वलोकेषु स्वात्माप्यनम विगर्हति। जिसे राम भगवान को अनुराग भरी दृष्टि से निहारा नहीं, या राम भगवान ने भी अनुकंपा भरी दृष्टि से जिसको निहारा नहीं, वाल्मीकि जी दोनों कहते,
यश्च रामं न पश्येतु रामो जन्नाभिपश्यति। जो प्राणी राम को नहीं देख पाता, नागोजी भट्ट लिखते हैं टीका में, चलो यो न सही तो हृदय में ध्यानस्थ राम को तो देखो, हृदय में राम का ध्यान करो। तो ध्यान द्वारा तो रामचंद्र के मंगलमय मुख चंद्र का, पादार बिंद की नकमण चंद्रिका का, दामिनी दुत बिनिंदक पीतांबर, सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि मंगलमय श्री विग्रह का, ध्यानस्थ मूर्ति का भी दर्शन करो तो भी कल्याण। पर जश्च रामन न पश्येतु, जो ध्यान में भी राम का दर्शन नहीं करता, और रामो जन्नाभिपश्यति, राम भी जिसको नहीं निहारते, राम भी जिसको नहीं देखते, निंदित सार्वलोकेश, वो प्राणी सार्वलोक में निंदित है। और तो और उसकी स्वात्मा प्यनम बिगड़ती, उसकी स्वात्मा भी उसकी बिगड़ा करती। किस हतभाग्य के साथ हमारा संबंध हो गया, न इसको राम ने देखा न राम को इसने देखा, दोनों तरह से ये वंचित रहा। तो उसका अंतःकरण, उसका अहमर्थ, उसकी इंद्रिय, उसका स्थूल देह, सब इसकी बिगड़ा करते, निंदा करते। ये कैसा हतभाग्य प्राणी। तो जो हमारा हाथ पांव हमारी निंदा करे, हमारे आंख कान हमारी निंदा करे, हमारा अंतःकरण, हमारा अहमर्थ हमारी निंदा करे, तो हमारी को दूसरा प्रशंसा कौन करेगा? फिर हमारी दूसरा कौन प्रशंसा करेगा? इसलिए बोले स्वात्मा प्यनम बिगड़ती, स्वात्मा भी उसकी बिगड़ा हमारी निंदा कर, स्वात्मा प्यनम बिगड़ती। यही तो कारण है कि संसार में कहा हृदय ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के, बिना भगवत दर्शन के मुक्ति नहीं हो। ज्ञान माने भगवत दर्शन, भगवत दर्शन से ही मुक्ति होती है, भगवत दर्शन बिना मुक्ति। यदा कर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। इसलिए उसी के लिए यज्ञ है, उसी के लिए दान है, उसी के लिए तप है, उसी के लिए परोपकार है, उसी के लिए जितने भर भी आयात संसार में है सब सार्थक है। किसी भी यज्ञ का, किसी भी तप का, किसी भी दान का, किसी भी व्रत का, किसी भी अनुष्ठान का साफल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक भगवत तत्व जिज्ञासा न हो, भगवत तत्व में विविदिशा न हो, भगवत तत्व साक्षात्कार की उत्कट उत्कंठा न हो। उत्कंठा जन्म में ही इनकी सार्थकता, भगवत स्वरूप वेदन की उत्कंठा जनन कर देना ही न। इस कर्म सिद्धिकार सीधे बोलते प्रत्यक्ष प्रबलताम बुद्धे कर्माण्यापाद्य यत्नतः प्रथार्थान यत्मायांति प्रावृडन्ते घनायुव, प्रावृडन्ते घनायुव। कहते हैं जैसे प्रावृत ऋतु में, वर्षा के अंत में जैसे बादल हो जाते हैं, उनकी सार्थकता खत्म हो जाती है वर्षा के अंत में। उसी प्रकार से इतना कर्मकांड है, कर्मकांड का एकमात्र प्रयोजन प्रत्यक्ष प्रबलताम बुद्धे कर्माण्यापादे, बुद्धि को प्रत्यक्ष प्रबल कर दें। जहां बहिर्मुख बुद्धि है, बाह्य विषयों के दर्शन में बुद्धि लगी है, अयम घटा अयम पटा, बाह्य वस्तुओं के दर्शन में जहां बुद्धि संलग्न है, वहां बाह्य दर्शन से बुद्धि को विमुख करके भगवत दर्शनोन्मुख कर देना, भगवत दर्शन के उन्मुख बुद्धि को कर देना, यही कर्मों की सफलता, यही कर्मों का फल। कर्मों का यही चमत्कार है कि कर्मों के द्वारा हमारी बुद्धि भगवत उन्मुख हो जाए, भगवत तत्व साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त हो जाए।
इसीलिए दुनिया के लोग अनेक प्रकार के साधनों से विविध प्रकार का उत्सव प्राप्त करते हैं। साम्राज्य प्राप्ति हुई, हाँ भाई ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मना लो, स्वतंत्रता दिवस हो गया। साम्राज्य प्राप्ति का दिवस है, साम्राज्य प्राप्ति दिवस मनाओ। पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म का उत्सव मना लिया। और कोई विविध प्रकार की समृद्धि का लाभ हुआ, उसका उत्सव बना लिया। रजत जयंती बना लिया, स्वर्ण जयंती मना लिया और विविध प्रकार का उत्सव बना लिया। सब उत्सव, इन उत्सवों में प्राणी की पूर्णता नहीं होती, कृतार्थता नहीं होती, परंतु केशवालोक से परमोत्सव, परमोत्सव, साधारण उत्सव नहीं, केशवालोक से मदन मोहन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, कृष्णचंद्र के दर्शन से परमोत्सव, जिस उत्सव से बढ़ करके फिर आगे कोई उत्सव होता ही नहीं। सकल अनर्थ की निवृत्ति हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, यही तो परमोत्सव है। काशी का कहते हैं मरणम मंगलम यत्र, काशी में मरना मंगल है। मरना भी कई मंगल होता है, पर काशी में मरणम मंगलम है। विभूतिर जत्र भूषणम, भस्म जो है उसी को लगा लिया, वही भूषण हो गया। विभूतिर जत्र भूषणम, कौपीन जत्र कौशेय, कौपी नहीं जहां का कौशेय है, हाथ दिव्य पीताम्बर, कौपीन वही पीताम्बर है, कौशेय। काशी केनोपमीयत, किसके द्वारा काशी की उपमा दी जाए? उपमा का दूसरा कोई उपमा नहीं। कारण यही है कि और जगह प्राणी मरता है, एक देह जल जाती, और दुनिया के स्मशान में एक देह जलती, स्थूल देह जल गया, सूक्ष्म देह नहीं जला, कारण देह नहीं जला। कारण देह बना हुआ है, सूक्ष्म देह बना हुआ है, जिसके कारण फिर नया देह, फिर नया देह, फिर नया देह, फिर नया देह। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर माता के उदर दरी में निवास करना, ये उपद्रव चलता है। काशी का स्मशान महाश्मशान, महाश्मशान क्यों? यह तीनों देह जल जाते हैं, स्थूल देह जल जाता है, सूक्ष्म देह जल जाता है, कारणों देह जल जाता है, तीनों देह जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए कारण देह नहीं रहा, सूक्ष्म देह नहीं रहा, तो अब जन्म कैसे होगा? जन्म के मूल तो वही है, कारण देह सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह भी जलकर भस्म हो गया, कारण देह भी जलकर भस्म हो गया। कारण देह अविद्या है, सूक्ष्म देह 17 तत्वों का लिंग शरीर है, जो कि कर्मों का आधार है, वासना केंद्र है। सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया, कारण शरीर खत्म हो गया, स्थूल शरीर खत्म हो गया, इसलिए उसको महाश्मशान। तो दुनिया के उत्सव केशवालोक से जो उत्सव, महोत्सव, परमोत्सव, परमोत्सव। तो अन्य उत्सवों से निर्वृत्त प्राणी के लिए फिर भी संसार का उपद्रव रहता। एक उत्सव से सुखी हुआ, बताए शोक स्थान शास्त्राणी भयस्थान शतानि च देशे देशे मूढ़म आभिशंतन पंडितम। संसार में सहस्रों शोक के स्थान आते हैं, सैकड़ों भय के स्थान आते हैं। ये प्रतिदिन कोई दिन नहीं बीतता जब हजारों शोक के स्थान नहीं आते हो, कोई दिन नहीं बीतता जब हजारों भय के स्थान नहीं आते हो। अब यह है कि जो प्राणी आदि हो गया है जिस दुख का, जिस दुख के भोगने का जो प्राणी आदि हो गया है, उसको वो दुख महसूस नहीं होता, वो दुख प्रतीत नहीं होता। जैसे बताया दद्रुखर्जन का सुख, तो आदि हो गया है, दद्रुखर्जन के दुख को ही सुख मानता है, ठीक है, पड़ा हुआ है। इस तरह से जो संसार के अवस्थाओं को समझता नहीं
उन्होंने तो बताया है कि जैसे सिर पर कोई भार लिए जा रहा है, सिर में बहुत पीड़ा हुई, वेदना हुई, तो सिर के भार को उठाकर कंधे पर धर, तो कहता हा बड़ा आनंद आया। अरे आनंद क्या है, भार जो तेरे सिर पर था वो तेरे कंधे पर आ गया, आनंद काहे का। एक कंधे पर ज्यादा पीड़ा होने लगी, उठाए तो दूसरे कंधे पर रख दिया, इस कंधे में आनंद आ गया। तो आनंद क्या आ गया, भाराद्यपगम सुखी अहम संवृत्ता व्यवहार होता है। भार उसके ऊपर ही है, सिर पर नहीं सही, कंधे पर सही, एक कंधे पर नहीं सही, दूसरे कंधे पर सही। जिस भार के कारण दुख है वो भार तो अलग हटा नहीं, फिर सुखी अहम संवृत्ता कहता है, सिर्फ पागलपन है और क्या है। तो ये दुनिया का सुख, दुनिया का उत्सव तो यही है, एक तरफ उत्सव हो रहा है, दूसरी तरफ मातम मनाया जा रहा है, दूसरे ढंग का शोक बना हुआ, एक ढंग का सुख हो रहा है, दूसरे ढंग का दुख हो रहा है। इसलिए दुनिया के उत्सव कोई उत्सव नहीं है, असल में केशवालोक का ही उत्सव परमोत्सव, केशव का दर्शन जीवन का यही सार। केशव दर्शन न हुआ तो जीवन निस्सार, केशव दर्शन ही जीवन का सार। चाहे निराकार निर्विकार निर्गुण रूप से केशव का दर्शन करो, चाहे सगुण निराकार रूप से केशव का दर्शन करो, चाहे सगुण साकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म रूप से केशव का दर्शन करो, हर दृष्टि से केशव का आलोक ही सर्व पुरुषार्थ है। और केशवालोक से जो होने वाला जो परमोत्सव, उस परमोत्सव से निर्वृत्ति ही सर्वोत्कृष्ट निर्वृत्ति। निर्वृत्ति कहते सुख को, निर्वृत्ति माने सुख। ये तदनुकूल उदाहरण जहुर्विरह जनतापम क्या नहीं मिला कुछ। अब यहां विशेषता ये है कि ये सामूहिक स्थिति, वैसे आमतौर पर शास्त्रों में व्यक्तिगत साधनों का विधान आता है। व्यक्तिगत कोई मुमुक्षु होता है, व्यक्तिगत कोई जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु होकर मुमुक्षु होकर श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्य है, भगवत स्वरूप साक्षात्कार करता है। तो यहां ये सब गोपांगना सामूहिक रूप, सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निर्वृता। निष्कर्ष ये है कि गोपी गीत भी जो पहली हुई वहां पर गोप्य ऊंचू, गोप्य ऊंचू बहुवचन, गोपियां बोल बहुवचन। तो तावता निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवत स्वरूप साक्षात्कार का, भगवत दर्शन का असाधारण कारण है भगवत संबंधी ज्ञानों का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास। और ज्ञानाभ्यास का स्वरूप यही है तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। उसी तत्व का चिंतन करना, उसी तत्व का कथन करना, उसी तत्व का अन्योन्यम प्रबोधन करना, आपस में उसी पर चर्चा चलना, विचार क्रांति पैदा हो, विचार क्रांति। तो एक से विचार क्रांति नहीं पैदा होगी, उसके लिए सांख्य कारिकाओं में भी लिखा है, सब ब्रह्मचारी वर्ग से, सब ब्रह्मचारी वर्ग में उसका विचार, साध्यायी लोगों में, साध्यायी लोगों में। हमारे यहाँ कैसे 3 आचार्य थे, एक तो थे एक ही बार में सुनकर ग्रहण कर लेते थे विद्या, एक बार सुन लिया, एक बार सुन करके, और दूसरे फिर उनके साथ बैठकर विचार किया, दूसरे बार उनको आ गया, और तीसरे बार फिर उनके साथ विचार किया, तीसरे को आ गया। बात 3 बार विचार किया, बस
हस्तगत आमलक के तुल्य प्रत्यक्ष। तो इस तरह की स्थिति थी। तो सर्वथा की भक्ति सिद्धांत में या ज्ञान सिद्धांत में वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना हो या भक्ति के संबंध में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम करना हो, इसमें भी तादृक वातावरण होना चाहिए, तादृक सहकारी होना चाहिए, तब वो काम जल्दी बनता। नास्तिकों के टोले मोहल्ले में रहे, दिन रात नास्तिकों द्वारा भगवान की निंदा सुने, आंख मीच के बैठ कर ध्यान लगाने बैठे तो भी वो नास्तिकों की बातों का संस्कार मन में आएगा जरूर। बजाय उसके नहीं भी भजन कर रहे हैं तो भी किसी ऐसी जगह है जहां अयोध्या पहुंच जाओ तो स्वयं नामोच्चारण ना भी करो तो भी चारों तरफ से हल्ला में कराओ सीताराम, क्या नहीं क्या क्या सीताराम, जो भिन्न भिन्न ढंग का कीर्तन, भिन्न भिन्न का नाम, भिन्न भिन्न का। अब स्वयं ना भी भजन करो तो भी कान में भगवान का नाम आएगा। वृंदावन धाम में भगवान का नाम तो कान में आएगा, ना सुनो ना जप करो ना ध्यान करो तो भी वो परिस्थिति ऐसी है, वातावरण ऐसा है, स्थिति ऐसी है कि स्वभाव से भगवान का भजन बन जाता है। इस तरह से वातावरण का साध्याइयों का सहयोगियों का जो स्वभाव है उसका आदर कल्पना है। जहां जिस वृंदावन धाम की ये महिमा हो गई कि भक्तों ने बतलाया, अगर श्याम रस का अवगाहन करना चाहते हो तो भाई अनाराध्य राधा पदाम्भोज जुग्मम अनासेद्य वृंदा कवीन तत्पदांकाम असंभाष्य सद्भाव गंभीर चित्तान कथन श्याम सिंधु रसस्यावगाह। श्याम सिंधु के रस का अवगाह करना चाहते हो, श्याम सिंधु के रस का अवगाहन करना चाहते हो तो फिर राधा रानी के चरणारविंद की आराधना करनी होगी। अनाराध्य राधा पदाम्भोज जुग्मम, राधा रानी के पादारविंद जुग्म की उपासना बिना किए कैसे श्याम सिंधु रसस्यावगाह, श्याम सिंधु के रस का अवगाह कैसे हो सकता। अनासेद्य वृंदा कवीन तत्पदांकाम, राधा रानी के चरणारविंद से अंकित वृंदावन धाम की भूमि का सेवन बिना किए कैसे श्याम सिंधु रसस्यावगाह, श्याम सिंधु के रस का अवगाह कैसे होगा। असंभाव्य सद्भाव गंभीर चित्तान, उनके भावावेश में, राधा रानी के भावावेश में, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद विषयक भावावेश में जो गंभीर चित्त नहीं है, राधा रानी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र उनके भावावेश में गंभीर चित्त वाले महापुरुष जो हैं उनके साथ संभाषण नहीं किया तो कथन श्याम सिंधु रसस्यावगाह, श्याम सिंधु के रस का अवगाह कैसे। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरफ तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी ब्रजवाणी नंदिनी, परमानुरागिणी ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी चंद्रावली आदि लोकोत्तर अनुरागिणी, फिर अब उनके साथ साधन सिद्धा भी है, अग्नि कुमार भी है, देवांगना भी है, देवकन्याएं भी है और ऋष रूपा भी है, मुन रूपा भी है, सुरत रूपा भी है। वो जो असर पड़ेगा वो सब पर पड़ेगा, वो असर जो पड़ेगा सब पर पड़ेगा। इसलिए समान रूप से सर्वात्मा के सवालोक परमोक्त निर्भरता, वे सब के सब जितना समूह है, मतलब ये है कि राधा रानी भगवती ब्रजभानुनंदिनी की कृपा दृष्टि वो कृपा दृष्टि इस प्रकार की फैलेगी। इसीलिए ये नियम है कि इतर गोपांगनाओं में भी भगवान का रमण नहीं हो सकता।
इसीलिए भगवान को आत्मा राम कहा। आत्मा राम भगवान। तो आत्मा राम अनात्मा में किसी में रमण कैसे करेगा? जो आत्मा राम नहीं है वही अनात्मा में रमण कर सकता है। किसी कलत्र में, किसी पुत्र में, किसी वित्त में, किसी अन्य अनात्म पदार्थ में रमण करने की कल्पना आत्मा राम में नहीं। आत्मा राम का रमण आत्मा ही में हो। आत्मा क्या है? वही बोले आत्मा तुराधिका प्रोक्ता। आत्मा तुराधिका प्रोक्ता। राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी वृषभावनी नंदिनी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा। जैसा कि हमने कहा, माधुर्य न हो तो अमृत का अमृतत्व क्या? शीतलता, मधुरता, पवित्रता न हो तो गंगा जल का गंगा जलत्व क्या? राम जय राम, जय जय राम। केशवालोक परमोत्सव निर्वृता जहुर्विरह जनतापम प्राज्ञम प्राप्य जथा जना। ताभिर्विधूत शोकाभिर्भगवान आवृतो बभौ। भगवान अच्युतो व्रत विरोचताधिकंतातो पुरुष शक्तिभिर्जथा। ताभिर्विधूत शोकाभिर्भगवान आवृतो भगवान अच्युतो व्रत विरोचताधिकंतात पुरुष शक्तिभिर्जथा। गोपांगना भी भगवान के दर्शन से विधूत शोक हो गई। भगवान के दर्शन से ही शोक नष्ट हो जाता है। वेदांत कहते हैं तरत शोकम आत्मवित। आत्मवित शोक उतर जाता है। ब्रह्म दर्शन से आत्मवित शोक को तर जाता है, पार कर जाता है। दूसरी भी श्रुति है, तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्यता। जो ब्रह्मात्मैकत्व का दर्शन करता है, ब्रह्मात्मा के एकता का अनुभव करता है, उसके लिए शोकोपलक्षित संसार कहाँ रहता है? नहीं रहता। तो इस दृष्टि से भगवान के दर्शन से ही शोक धूत हो गया। और भगवान के दर्शन के साथ भगवान की अनुकूलता का स्फुरण हो। भगवान का दर्शन भी हुआ और भगवान की अनुकूलता का भी ज्ञान हुआ। भगवान अनुकूल है तो विधूत शोकादि, विधूत हो गया शोक, विशेषण समूल उन्मूलित हो गया। ताभिर्विधूत शोकादि माने असल में बात ये कहना है कि सुखदेव जी कहते हैं विरोचताधिकंतात ताभिरावृतः भगवान अधिकम व्यरोचत। अनंत ब्रह्मांड नायक पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु उन गोपांगनाओं से आवृत होकर अधिक शोभा को प्राप्त हुए। अधिकम व्यरोचत। शंका हुई, उन गोपांगनाओं से आवृत होकर क्या शोभा भगवान की बड़ी होगी? बिचारी भगवत विरह जन तीव्र ताप से संतप्त थी, अश्रुलिन्न थी और दीनहीन थी। ऐसी गोपांगनाओं से प्रावृत होकर भगवान की अधिक शोभा कैसे बढ़ गई? इसलिए बोले ताभिर्विधूत शोका भी। भगवान के दर्शन मात्र से शोक आदि सब नष्ट हो गए। दोनों बात है ना, जहां भगवान के दर्शन न होने में
गोपांगना अत्यंत क्षीण हो जाती थी। क्षणं जुग शतमिव जाशांजेन बिना भवत। मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के बिना क्षण भी जुग सौ चतुर्युगी के तुल्य प्रतीत होता था। एक क्षण 100 चतुर्युगी के तुल्य प्रतीत होता था भगवत विरह में। एतावता भगवत विरह में तीव्र ताप होता था। लेकिन साथ ही फिर लिखा है, गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। गोविंद दर्शन में, भगवान के दर्शन में गोपांगनाओं को परमानंद की प्राप्ति होती थी, लोकोत्तर आनंद मिलता था। तो जैसे क्षण के विप्रयोग जन तीव्र ताप से विरह वेदना से संतप्त होती थी, अश्रुकुलना होती थी, दीन मलिन हो जाती थी, तैसे भगवत दर्शन समानंतर ही, भगवत दर्शन के अनंतर ही उनकी शोक क्लांति दूर हो जाती थी और जितनी बार भी क्षीणता है तत्क्षण समाप्त हो जाती थी। भगवत दर्शन से शोक मोह का अपनोदन, साथ ही परमानंद की अवाप्ति दोनों होता है। शोक मोह की निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति। तो इसलिए परमानंद की अवाप्ति होने से संपूर्ण जो दौर्बल्य है, संपूर्ण जो ग्लानि मलानी है, क्लांति है, सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए ताभिर्विधूत शोकाभिः, तो भगवत दर्शन से शोक धूत हुआ और भगवान की अनुकूलता का विज्ञान, भगवान ने सबको आश्वासन किया। ततः काश्चित् प्रियालापैः काश्चित् भ्रूभंग वीक्षितैः निन्ने नुनय मन्याश्च करस्पर्शेन माधवः। यथा योग्य सब गोपांगनाओं का यथोचित सम्मान किया, बहुतों से प्रियालाप किया, मधुर भाषण किया, बहुतों को भ्रूभंग से वीक्षण किया, बहुतों का अनुनय किया और बहुतों का हस्तस्पर्श आदि द्वारा आनंदित किया। इस तरह से अपरिगणित भाववती गोपांगना थी, अपरिगणित संख्या में भी थी। तो भगवान थे, अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु थे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ थे। इसलिए अपने दिव्य लीला से क्षण भर में सभी गोपांगनाओं को अनुकूल बना करके और उस यमुना पुलिन में विराजमान हुए। तो इन हेतुओं से अनुकूलता का भी स्फुरण हुआ। यानी निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म का तो केवल दर्शन ही होता, उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता का स्फुरण क्या होगा? निर्गुण ब्रह्म क्या अनुकूल होगा, क्या प्रतिकूल होगा? तो जैसे घर का दीपक, चोर आए उसको भी प्रकाश देगा और घर का मालिक आएगा उसको भी प्रकाश देगा। घर का दीपक है, जल रहा है, ठीक है। अब वो थोड़ा देखा कि चोर आया है, इसको रत्न प्रकाश न होना चाहिए, ये घर का मालिक आया है, इसको रत्न का प्रकाश होना चाहिए। दीपक इन बातों की कुछ चिंता नहीं करता। जैसे भगवान सर्वद्रष्टा साक्षी, तो साक्षी वही होता है जो उदासीन होता है, पक्षपातहीन, वही साक्षी। तो इस तरह से उदासीन ब्रह्म में अनुकूलता और प्रतिकूलता का स्फुरण नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने उदासीन ब्रह्म की चर्चा की। उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहिता भवान तातः कातः परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदिन कुरुषे स्नेह मत तत् वसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। ब्रह्म से कहते हैं
आप उदासीन हैं और स्तब्ध हैं। अखंड अनंत निर्विकार कूटस्थ में कहाँ की नम्रता, उदासीन स्तब्ध। दयालुता कृपालुता आदि गुण गणों से कोसों दूर, अगुण सततम अगुण निर्गुण, संग रहिता असंगो नहीं सज्जते, असंग है, किसी का संबंध ही नहीं। तो कौन आपका पुत्र, कौन पौत्र, कौन प्रपौत्र, कौन पिता, कौन माता, कौन भ्राता, कुछ भी नहीं। उदासीन स्तब्ध सततम गुण संग रहिता भवान तात, ऐसे आप हमारे तात हैं, पिता हैं। तो कातः परम ही भवे जीवन गति, ऐसे लड़के की जीवन गति कैसे चलती हो जिसके पिता उदासीन हो, स्तब्ध हो, अगुण हो, संग्रहित हो, उस पुत्र की क्या हालत होगी। अकस्मादस्माकं यदिन कुरुषे स्नेह मथ तत्, यदि आप निर्गुण होने के कारण, उदासीन होने के कारण, स्तब्ध होने के कारण स्नेह भी फिर क्यों करेंगे। स्नेह तो लाग लपेट में होता है, जहाँ कोई संबंध नहीं तहाँ कैसा स्नेह। अकस्मादस्माकं यदिन कुरुषे स्नेह मथ तत्, अच्छा तो भी बसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि, पर आपका जो आवास स्थान है विमल जठर, विमल अंतःकरण, उसमें आप कम से कम विराजमान तो रहें, इतने ही से कल्याण हो जाएगा। विमल जठरेस्मिन् पुनरपि, तो उदासीन ब्रह्म में अनुकूलता का स्फुरण कुछ नहीं बन सकता। लेकिन भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर, इनमें अनुकूलता भी। इसीलिए कहते हैं स्वामी वही होना चाहिए जो अनुकूल होकर कुछ कर सके और प्रतिकूल होकर कुछ बिगाड़। जो प्रतिकूल होकर कुछ बिगाड़ नहीं सके, जो अनुकूल होकर कुछ बना नहीं सके, उसको स्वामी बनाने से क्या फायदा। तो इस तरह से सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान का दर्शन और दर्शन के साथ साथ उनकी अनुकूलता की स्फूर्ति होने से सर्व प्रकार के शोक समूल उन्मूलित हो गए। ताबिर विधूत शोकाभि भगवान अच्युतो व्रतः, अच्युत भगवान उन सब से घिरे हुए जमुना पुलिन में विराजमान हुए। विरोचताधिकंतात, अधिक शोभा को प्राप्त होते हुए भगवान अच्युतः उदाहरण, जैसे चंद्रमा निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र सर्व प्राणियों के तापों का अपनोदन करता है, सर्व प्राणियों को परम आह्लाद प्रदान करता है। तापापनोदन आह्लाद प्रदान करने पर भी उसमें कुछ न्यूनता नहीं आती चंद्रमा में। अच्युत ही रहता है। ये नहीं कि उसके अमृतमय रश्मियों से बहुतों का आप्यायन हुआ, बहुतों का आह्लादन हुआ, बहुतों का तापापनोदन हुआ, तो उसमें कुछ कमी आ गई हो, तो नहीं। उसी प्रकार से भगवान अच्युत अनंत अनंत प्राणियों को अनंत आनंद देते हैं, तापापनोदन करते हैं, शोकापनोदन करते हैं, तो भी उनके स्वरूप में कोई प्रच्युति नहीं होती। इसी तरह से जैसे कल्पवृक्ष आदि, चिंतामणि, कामधेनु, ये चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये तत्त अभिलाषकों के तत्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हुए भी निर्विकार रहते हैं, अच्युत रहते हैं, उनमें कोई विकृति नहीं आती। श्री वल्लभाचार्य आदिकों ने ब्रह्म की जगत कारणता इसी तरह से बतलाई। ब्रह्म जगत कारण होता है, क्योंकि प्रश्न है कि ब्रह्म जगत का उत्पादन करता है तो संपूर्ण ब्रह्म जगत रूप में परिणत हो जाता है या कुछ अंश ब्रह्म का जगत बन जाता है।
संपूर्ण ब्रह्म अगर जगत बन जाता हो तो फिर मुक्तोपसृप्य ब्रह्म कोई अलग नहीं रहा। मुक्तों का प्राप्य मुक्तोपसृप्य ब्रह्म कोई रहा नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्म जगत बन गया। अब मुक्त लोग किसको प्राप्त होंगे? प्रसक्तिर निरवयत्व व्याकोपोबा। या तो संपूर्ण पर ब्रह्म जगत बन गया, और या तो फिर यदि कहो अंशतः पर ब्रह्म जगत बन गया, अंशतः पर ब्रह्म मुक्तोपसर्प भी रहा, तो बोले फिर निरवयत्व व्याकोपोबा। निरवयत्व व्याकोप होगा। श्रुतियां कहती हैं निर्मलम निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निष्कलम इत्यादि श्रुतियां निष्कल बतलाती हैं। ब्रह्म निष्कल है, निरवय है, तो फिर तो सावयवता हो गई। अंशतः जगत बन जाता है, अंशतः वही मुक्तोपसर्प बना रहता है, ऐसा भेद हुआ। तो इसीलिए इधर अद्वैतवादी मानते हैं विवर्तवाद। अघटित घटना पटीयसी माया शक्ति के द्वारा विवर्त होता है ब्रह्म का विवर्त। इसलिए ब्रह्म नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच रूप से विवर्तित होता हुआ भी स्वरूपेण निर्विकार और अनंत और अखंड ही बना रहता है। स्वरूपेण निर्विकार निराकार अनंत अखंड बना रहता हुआ ही माया शक्ति के द्वारा विवर्तित होकर प्रपंच रूप में प्रतिभाषित होता। इसलिए कोई विरोध नहीं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अभिकृत परिणामवाद वो मानते हैं। अभिकृत परिणामवाद, परिणाम तो होता है ब्रह्म का जगदात्मना, लेकिन अभिकृत परिणाम है, माने पर ब्रह्म में विकार नहीं होता, फिर भी जगदात्मना परिणाम हो जाता है। उदाहरण में वही कल्पवृक्ष चिंतामणि कामधेनु। ये चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु तत्त अभिलाषकों के भिन्न भिन्न अभिलषित पदार्थों को प्रदान करते हुए भी क्षीण नहीं होते, विकारी नहीं होते, स्वरूप से प्रच्युत नहीं होते। इसी प्रकार से भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का आविर्भाव कर देने पर भी स्वयं निर्विकार और अनंत और अखंड और अविकृत ही बने रहते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं पड़ती इत्यादि। तो इस तरह से भगवान अनंत अनंत गोपांगनाओं को विविध प्रकार का आनंद प्रदान करने पर भी और किसी प्रकार से स्वरूप से प्रच्युत नहीं हुए, स्वरूप में अच्युत ही रहे। क्योंकि जहां जायते वर्धते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं। जहां जन्म होता है, जन्म मूलक अस्तित्व आता है, वृद्धि आती है, परिणाम होता है, अपक्षय होता है, अंत में विनाश होता है, षड्विध भाव विकार जिसमें हुआ करता है, वही पदार्थ प्रच्युत होता है, वही पदार्थ स्वरूप से च्युत होता है, उसी की हानि होती है, उसी का विनाश भी होता है। भगवान अच्युत हैं, सर्वविध षड्विध भाव विकार विवर्जित हैं। इसलिए अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहरण करते हुए भी, अनंतानंत भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करते हुए भी, गोपांगना गणों की विविध अभिलाषाओं को, कामनाओं को पूर्ण करते हुए भी, और स्वरूप में सर्वथा अप्रच्युत रहे। भगवान अच्युतो व्रतः, भगवान अच्युत रहे। इसलिए बोले आत्मा रामो प्यरीरमत, आत्मा में ही निरंतर रमण करते हैं, तो भी गोपांगनाओं को रमण कराया। रमण कराया माने प्रणिच है, प्रयोजक, रमण के प्रयोजक हुए, स्वयं रमण के कर्ता नहीं हुए, स्वयं रमण के कर्ता नहीं हुए, रमण के प्रयोजक हुए, प्रयोजक कर्ता हुए। एतावता उनकी अभिलाषाओं के अनुसार जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भावना से भगवान की आराधना करता है, जो जिस भावना से भगवान को भजता है, भगवान उसकी भावना का अनुसरण करते हुए तदनुगत हुए अभिव्यक्त होते, तदनुगत हो करके अभिव्यक्त होते हैं। इसीलिए भगवान का जो आनंदमय, तेजोमय, प्रकाशमय, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दमन पटियान श्री विग्रह है, और अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगण निलय सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जलनिधि
वो साक्षात मनमथ जो भगवान का श्री विग्रह है, उस श्री विग्रह के दर्शन से अपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपने अपने अभिलाषाओं के अनुसार सबको उससे अभीष्ट पूर्ति हुई और वो स्वरूप ज्यों का त्यों निर्विकार रहा, ज्यों का त्यों अच्युत रहा, अप्रच्युत रहा स्वभाव से। इस तरह से ताभिर विधूत शोकाभिर भगवान अच्युतो व्रतः। भगवान संदेह हुआ कि जीवात्मा भी परमानंद स्वरूप है। जैसे भगवान परमानंद स्वरूप है, जीवात्मा भी परमानंद स्वरूप है। तत्वमसि महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य यही बतलाता है कि जीवात्मा देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से रहित हो करके तो प्रकाश परब्रह्म रूप ही। परंतु माया मोहित होकर वह जीवात्मा अपनी परमानंद रूपता को, अपने पर प्रेमास्पदता को भूलकर संसार में दुखी हो जाता है। वो भी अच्युत ही है, जीवात्मा भी अच्युत ही है। फिर क्या बोले, तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम वृत्त सारूप्य मितरत्र, योग सूत्र। तो योग भाष्यकार बोलते हैं ये बात नहीं कि चित्त शक्ति पहले स्वरूप में अप्रतिष्ठित थी, वृत्तियों के निरोध होने पर स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई, ऐसी बात नहीं। किंतु सदा सर्वदा चित्त शक्ति स्वप्रकाश असंग पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित ही रहता है। लेकिन चित्त की जो तत्त पांचों वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति क्लिष्टा पंचविध वृत्तियां हैं, उन पंचविध वृत्तियों के सन्निधान से स्वरूप स्थित होती हुई भी चित्त शक्ति अस्वरूप सी प्रतीत होने लगती। चित्त शक्ति असंग पुरुष स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी वृत्तियों के सन्निधान से अस्वरूप प्रतिष्ठित सी प्रतिभासित होती। जैसे सरोवर के तट के जो वृक्ष हैं, सरोवर के तट के जो वृक्ष हैं वो सुस्थिर एक रस होते हुए भी जल में प्रतिबिंबित होते हैं जब, तो जल की चंचलता से वो चंचल से प्रतीत होते हैं, जल की मलिनता से मलिन से प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से वृत्ति में प्रतिबिंबित, वृत्ति में जो प्रतिबिंब है उसमें वृत्ति के गुण दोष का प्रतिभान होता है। वृत्ति के गुण दोष का प्रतिभान होने पर बिंब में भी उसका अध्यारोप होने लगता है। मलिने दर्पणे मलिनम मुखम दृष्टवा, बिंब भी समझता है मलिनम में मुखम इति मत्वा शोचति, मेरा मुख मलिन है। यद्यपि दर्पण की मलिनता बिंब में नहीं भाषित होती, दर्पण की मलिनता प्रतिबिंब में ही होती है। दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है, दर्पण की मलिनता दर्पणांतर्गत प्रतिबिंब में ही प्रतीत होता है। तो भी वो मलिनता जो दर्पणांतर्गत प्रतिबिंब में प्रतिभाषित हो रही है, उसको बिंब जो है प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य अभिमानवान होने के कारण, प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य अभिमानवान होने के कारण वो अपने में उस मलिनता को मानने लगता है। इस तरह से जीवात्मा परमानंद रूप होता हुआ भी, पर प्रेमास्पद होता हुआ भी, और वृत्तियों के योग से, इंद्रियों के योग से, शक्तियों के योग से बहिर्मुख होकर अनेक उपद्रवों का भागी बन जाता है। किंतु भगवान में ये सब दोष नहीं है, क्योंकि भगवान, इसीलिए विशेषण है भगवान। भगवान माने अलुप्त भग, जीव तो लुप्त भग होता है। जीव का जो ऐश्वर्य है वो लुप्त हो गया अविद्या के द्वारा। अनीशया शोचते मुह्यमानः, जीव क्यों दुखी होता है? बोले अनीशया शोचते मुह्यमानः। अनीशा जो है अविद्या, अनीशा
अविद्या, उस अविद्या के द्वारा मोहित हो करके जीवात्मा नाना प्रकार का विलाप करता है, उसका जो भग है, ऐश्वर्य है, वो लुप्त हो जाता है। इसीलिए यही वेद स्तुति में कहा, क्वचिद अजयात्मना च चरतः नुचरेन निगमः, क्वचिद अजयात्मना च चरतो नुचरेन निगमः। कहते हैं अजा के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं जब आप, अजा जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ जब क्रीड़ा करने लगते हैं तब प्रकृति विशिष्ट आपके स्वरूप को निगम बोधन करता है। तो फिर प्रकृति विशिष्ट हो करके तो लुप्त भग हो जाएगा। तो बोले आत्मनाच चरतः, अजया आत्मनाच चरतः, माने अजा के साथ संयुक्त होकर, अजा के साथ तादात्म्यपन्न होते हुए भी आत्मना अपने स्वरूप में भी, क्योंकि वहां लिखा अपेत भगः, जीवात्मा तो अपेत भग हो जाता है, उसका तो भग ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का जो भग है, ऐश्वर्य है, वो कभी लुप्त नहीं होता, इसीलिए उनको भगवान कहते, भगवान। तो जीवात्मा लुप्त भग होने के कारण उसका ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है, इसलिए अपनी अनंतता का ज्ञान उसको भूल जाता है। इसीलिए जिस किसी को वो उसका ज्ञान हो गया फिर वो नहीं बाधित हो। इसीलिए उच्च ज्ञानियों के लक्षणों में बतलाया है, उच्च ज्ञानियों के लक्षण में यही है कि जैसे जिस क्षण मरुमरीचिका में तरंग और फेन और बुदबुद और महासमुद्र की प्रतीति हो रही, मरुमरीचिका में जिस क्षण में तरंग और फेन और बुदबुद और महासमुद्र की प्रतीति हो रही है, उसी समय मरुमरीचिका तत्वज्ञ की दृष्टि में शुष्क मरुभूमि है, आर्द्रता का लेश भी नहीं है वह। इसी तरह से अनंतानंत प्रपंचोपप्लुत व्यवहार दशा में भी कोई ज्ञानी संग्राम कर रहा है, अरबों खरबों शूरवीरों से संग्राम कर रहा, लड़ रहा है, अस्त्र शस्त्रों से अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो रहा है, शत्रु रंध्रान्वेषण स्वरंध्र गोपन आदि महान व्यस्त है तत्त संविचारों में, तो भी ऐसे ही और अनेक प्रकार की संपत्तियों विपत्तियों का जमघट इकट्ठा है, तो भी वो जैसे मरुमरीचिका का तत्वज्ञ उस हालत में भी मरुमरीचि को, मरुभूमि को आर्द्र भी नहीं समझता, शुष्क बिल्कुल शुष्क समझता है।